बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर का। आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स में हम उसको दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या चीज़ हैं? These index numbers are designed to measure the relative changes in purchasing a specified basket of goods and services between two periods of a certain locality for fixed income group of people. यानी तनख्वाहदार तबके के लिए है। This basket of goods and services contains, ये बास्केट से मुराद टोकरी नहीं है, ठीक है। ये एक टर्म है जो वो यूज करते हैं फॉर फूड, बेवरेजेस, यूटिलिटीज, फ्यूल एंड लाइटनिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, क्लोथिंग एंड मिसलिनियस आइटम्स एटसेट्रा, यानी पूरे घर का खर्च। In some countries, CPI is still named as CPI means Consumer Price Index number. Consumer Price Index is still named as Cost of Living Index number as it measures the changes in cost of living of a person or of a group of persons having identical tastes of goods. CPI is also called a Household Budget Price Index or Retail Price Index. ये वही दो फार्मूले हैं जो मैंने आपको कल बताए थे और हमने इनके बारे में एक एक्सरसाइज भी की थी। जी, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन की जानिब। यहाँ पर हम कुछ सवाल देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी एग्जाम्पल देख लीजिएगा आपकी बुक में जो दी हुई है। उम्मीद नहीं है आपने देखी होगी, ठीक है। जैसे पहले आप लोग करते हैं, आमतौर पे काम नहीं करते, वैसे ही यहाँ पर भी आपने उम्मीद नहीं है कि ये काम किया हो। आपकी ये एग्जाम्पल थी, आपकी एग्जाम्पल नंबर 5.8 है बुक के अंदर। गंदम 20 किलो इस्तेमाल हुई, कीमत मन में दी हुई है। चावल 8 किलो इस्तेमाल हुए, कीमत मन में दी हुई है। शुगर 2 किलो इस्तेमाल हुई, कीमत मन में दी हुई है। घी 1 किलो इस्तेमाल हुआ, कीमत मन में दी हुई है। ये चीजें नीचे देखिए, मिल्क 25 लीटर इस्तेमाल हुआ या 25 किलो इस्तेमाल हुआ, किलो में कीमत दी हुई है। वेजिटेबल 16 किलो इस्तेमाल हुई, किलो में कीमत दी हुई है। मटन 5 केजी इस्तेमाल हुआ और केजी में कीमत दी हुई है। फ्यूल 4 मन इस्तेमाल हुआ, मन में कीमत दी हुई है। तो ये नीचे वाली जो है कमोडिटीज, इनकी हम क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, अब इनकी क्वांटिटी चेंज करनी है। यानी ये 20 किलो इस्तेमाल हुआ है लेकिन 12 रुपए मन कीमत दी हुई है। तो जाहिर है एक मन अगर 40 किलो का होता है, एक मन अगर 12 रुपए का है, तो गंदम मनों के हिसाब से तो इस्तेमाल नहीं ना हुई, किलो में इस्तेमाल हुई है। तो 20 केजी गंदम कितने मन होती है? 20 डिवाइडेड बाई 40 यानी 0.5 मन। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू नॉट का कॉलम। हम इसको एज इट इज क्यू नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यू नॉट इस्तेमाल तब करते हैं जब आपकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड और यूनिट ऑफ प्राइस के अंदर जो यूनिट दी हुई है वो सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हम यूनिट ऑफ प्राइस के मुताबिक क्वांटिटी कंज्यूम को पहले कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एज क्यू नॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 8 किलो चावल इस्तेमाल हुए थे, तो 8 किलो चावल कितने मन बनते हैं? 8 डिवाइडेड बाय 40 यानी 1/5 यानी 0.2 मन। इसी तरह 2 केजी शुगर इस्तेमाल हुई थी, 2/40 यानी 0.08 हो जाएगा। इसी तरह 1 केजी था तो 0.025 हो जाएगा। आपने ये क्यू नॉट अब आपके पास आ गई। अब ये जब क्यू नॉट आ जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, पी नॉट और पी वन का कॉलम आपको पहले ही गिवन था। पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम फाइंड करेंगे, पी वन क्यू नॉट का कॉलम फाइंड करेंगे। पी वन की जगह पी एन कह दीजिए, ज्यादा बेहतर है। पी एन क्यू नॉट का कॉलम फाइंड करेंगे और समेशन पी एन क्यू नॉट और समेशन पी नॉट क्यू नॉट फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में डालेंगे वैल्यूज और उसका रिजल्ट निकाल लेंगे।
यहाँ जवाब आता है 134। 134 मीन्स कि 34% इंक्रीज हुई है 1960 में 1956 के मुकाबले में। अब क्या करेंगे? दूसरा मेथड क्या था? समेशन आई डब्ल्यू या समेशन डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। वही क्वांटिटीज इस्तेमाल करनी है। पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम वैसे ही एज अ डब्ल्यू इस्तेमाल करना है। आई का कॉलम आप बनाएंगे। आई का कॉलम कैसे बनेगा? 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 ये बन गया। 46 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 ये बन गया। 50 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 ये बन गया। आई आपने ऐसे बना लेना है। फिर आई को आपने डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरा मशवरा ये है कि दो कॉलम यहाँ इजाफी बनते हैं। पी नॉट क्यू नॉट तो आपने पहले भी बनाया हुआ, उसे डब्ल्यू कह दीजिए और आई का कॉलम और आई डब्ल्यू का कॉलम इसी टेबल के एंड पे दो कॉलम मजीद बना लीजिए। दो टेबल अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये आई जब आप निकाल लेंगे तो आई निकाला हुआ आपने, उसको साथ ही डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये सम मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरह 112.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन आई डब्ल्यू। और समेशन आई डब्ल्यू या समेशन डब्ल्यू आई मिलने के बाद समेशन डब्ल्यू आप यहाँ से सम करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आता है पी 134। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स के दोनों फार्मूले एक्चुअली एक ही है अगर वेट नहीं दिया गया तो, क्योंकि हम पी नॉट क्यू नॉट को डब्ल्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये वही पाची लेस्पियर वाला फार्मूला बन जाता है। तो इस हवाले से ये दोनों का रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा, दो ही क्वेश्चन दिए हुए वहां पर। ये क्वांटिटी आपको गिवन है जी 1972 की। 1972 की प्राइस गिवन है और 1980 की प्राइस गिवन है। करना क्या है? 1980 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है 1972 को बेस रख के। तो 1972 अगर बेस है तो ये प्राइस ऑफ 1972 पी नॉट हो जाएगी, ये 1980 की प्राइस पी एन हो जाएगी और क्वांटिटी 1972 की क्यू नॉट हो जाएगी। यहाँ आपने चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसने यूनिट ऑफ प्राइस का कॉलम दिया ही नहीं हुआ, इसलिए क्वांटिटी 1972 की जो है वो एज इट इज क्यू नॉट के इस्तेमाल हो जाएगी। कुछ भी चेंज आपने नहीं करना। इसी तरह का दूसरा सवाल, इसी का बी पार्ट, वो क्वेश्चन नंबर 5.14 का ये पार्ट था, ये 5.14 का बी पार्ट है। ये देखिए, गंदम 20 किलो इस्तेमाल हुई, कीमत केजी में। दाल 8 किलो इस्तेमाल हुई, कीमत केजी में। एडिबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल 1.5 लीटर इस्तेमाल हुआ, कीमत केजी में। फ्यूल 4 मन इस्तेमाल हुआ, कीमत मनों में। क्लोथिंग 22 गज कपड़ा इस्तेमाल हुआ, कीमत यार्ड्स में। किसी की यूनिट अपनी क्वांटिटी कंज्यूम की यूनिट ऑफ प्राइस से डिफरेंट नहीं है, तो यहाँ भी आपने कोई चेंज नहीं करनी इसी क्वांटिटी कंज्यूम को। ये वही जो सवाल मैंने आपको बड़ा सारा कराया था, प्रैक्टिकल स्टेटमेंट में भी आएगा, ये उसी सवाल को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्से बनाकर तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कॉलम हो गया क्यू नॉट का, क्योंकि यूनिट्स ऑफ प्राइस और यूनिट क्वांटिटी कंज्यूम्ड की यूनिट सेम है, इसलिए आप इसे चेंज नहीं करेंगे। ये क्यू नॉट का कॉलम होगा, ये पी नॉट का कॉलम होगा, ये पी एम का कॉलम होगा। दोनों मेथड्स वैसे ही यूज करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपकी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर फिलहाल हम नहीं जा रहे। ये वाली प्रैक्टिकल स्टेटमेंट 49 देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल लॉन्ग वाला क्वेश्चन करवाया था। अब चलते हैं हम अपनी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, जो मैंने खुद डिजाइन किया था किसी जमाने में 2007 के अंदर। अब इसको देख लीजिए कि ये क्या चीज है। ये C2 वालों के पास प्रैक्टिकल स्टेटमेंट में मौजूद होगी, लेकिन C3 वालों के पास शायद ये मौजूद ना हो। अगर उनके पास नोट्स हैं तो उनके पास भी होगी। यहाँ पर मैंने कोशिश की थी कि आजकल के यूनिट्स के हवाले से हम बात करें। फ्लावर, आटा, हम अब गंदम इस्तेमाल नहीं करते, आटा इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग गंदम खरीद के रखा करते थे, पिसवाया करते थे, फिर इस्तेमाल करते थे। हम वो काम शहरों में आजकल नहीं कर सकते, हम जाके गंदम आटा खरीद के लाते हैं। आटा कितना इस्तेमाल हुआ जी? 55 kg। एक महीने की फिगर ली है मैंने आमतौर पर, 6-7 लोगों की फैमिली, 8 लोगों की फैमिली के लिए, तो उसकी कुछ अंदाजन मैंने एक सवाल बनाने की कोशिश की थी। 55 kg आटा इस्तेमाल होता है।
लेकिन आटे की जो यूनिट ऑफ प्राइस दी हुई है वो 20 केजी है। आप कहोगे जी 20 केजी कौन सी है, ना ये मन है ना कुछ है। आटे का थैला कितने किलो का होता है बेटा? 20 किलो का। इसलिए ये 260 रुपए आटे की एक थैले की कीमत है। ये 20 केजी यूनिट इसलिए रखी गई। राइस हमारे पास किलो में ही मिलते हैं, किलोग्राम। दाल हमारे पास किलोग्राम में ही मिलती है। घी हमारे पास किलोग्राम में ही मिलता है, बल्कि नहीं, घी हमारे पास यहाँ पर, इसको घी जो लिखा हुआ है इसको आप 5 केजी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 5 केजी। क्योंकि घी का हम आमतौर पर डब्बा इस्तेमाल करते हैं जो कि 5 किलो का होता है, और ये जो कीमतें मैंने दी हुई हैं ये भी 5 किलो के डालडा के घी के डब्बे की थी उस वक्त। 5 किलो का घी का डब्बा। तो ये जो घी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी यूनिट ऑफ प्राइस आपने कर लेनी है 5 केजी। 1 केजी नहीं है, 5 केजी कर दीजिएगा। फिर टी 1.25 केजी इस्तेमाल हुई, यानी 1.25 किलो पत्ती इस्तेमाल हुई है, और उसकी यूनिट दी हुई है 250 ग्राम। अब आप कहोगे 250 ग्राम कौन सी यूनिट होती है? अगर आप पत्ती का डब्बा उठा के देखें तो जो कंपनियां पत्ती का डब्बा पूरा पाव का बनाती हैं वो 250 ग्राम का डब्बा होता है। और 1.25 किलो पत्ती इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि आपके 5 पत्ती के डब्बे इस्तेमाल हुए। वो क्वांटिटी को कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। दूध 65 लीटर, रोज का 2 लीटर भी अगर आप लगाते हैं तो 60 लीटर तो वैसे ही बन जाता है। इजाफी कुछ 5 लीटर यूज हो गया। कीमत लीटर में दी हुई है, सो दूध के लिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ब्रेड डबल रोटी 4800 ग्राम डबल रोटी इस्तेमाल हुई है। अब जिन लोगों को पता है कि किलो का मतलब क्या होता है, किलो मीन्स 1000, 4800 ग्राम दिया हुआ हो या 4.8 केजी यहाँ लिख दे तो उसका मतलब एक ही है। अब एक छोटी डबल रोटी आपकी तकरीबन 400 ग्राम की होती है। वो यूनिट इसलिए इसको चेंज की गई, 400 ग्राम यूनिट दिया गया कि 400 ग्राम की एक डबल रोटी होती है, और टोटल डबल रोटी का जो वेट इस्तेमाल हुआ है महीने में वो 4800 ग्राम है। फिर 900 ग्राम मक्खन इस्तेमाल हुआ है, और 100 ग्राम उसकी यूनिट रखी गई है। 100 ग्राम उसकी यूनिट इसलिए रखी गई है कि आमतौर पर मक्खन की एक टिकिया 100 ग्राम की होती है जो आप यूज करते हैं। इसी तरह शुगर 12 किलो इस्तेमाल हुई है। चीनी 5 किलो का चीनी का पैक आमतौर पर मिलता है, तो 5 केजी इसकी यूनिट रखी गई है। अंडे 6 दर्जन इस्तेमाल हुए हैं, कीमत दर्जनों में दी हुई है, कोई चेंज नहीं होगी। आगे वेजिटेबल्स, फ्रूट और गोश्त, ये सारी चीजें केजी 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 और केजी केजी में है, ये चेंज नहीं होंगी। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन जो करना है हमने, वो कैसे करेंगे? ये मैंने एक पेज अभी आपको भेजा था, इसके ऊपर मैंने क्वांटिटी कंज्यूम दी है। पहले तो इस पेज को चेंज कर लीजिएगा आप। घी की जो 13 केजी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ यूनिट ऑफ प्राइस आपने कर लेनी है 5 केजी। जिस तरह यहाँ चीनी के लिए 5 केजी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही घी के लिए आप यहाँ 5 केजी लिख लेंगे। ये 5 केजी जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपने जो जो यूनिट्स चेंज करनी है आप उनको जरा गौर से देखिए। 55 केजी आटा इस्तेमाल हुआ था, 20 केजी आटे की कीमत दी हुई है, तो आटे के कितने थैले इस्तेमाल हुए थे? क्या बनेगा? 55 डिवाइडेड बाय 20, यू वुड गेट द रिजल्ट 2.75। जी, उसके बाद जी ताहा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? एनी प्रॉब्लम ताहा? जी, तो हम यहाँ पे थे। यहाँ पे हमने क्या किया, 55 केजी आटा इस्तेमाल हुआ, 20 केजी थैले की कीमत गिवन थी, तो हमने 55 को 20 पे डिवाइड करके ये निकाल लिया कि आटे के कितने थैले इस्तेमाल हुए, 2.75। उसके बाद राइस 8 केजी इस्तेमाल हुए, कीमत केजी में गिवन है, नहीं छेड़ेंगे इसको, ठीक है, कीमत नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आपका ये भी केजी केजी है, केजी केजी है, नहीं छेड़ेंगे। टी मैंने आपको कहा था पत्ती 1.25 किलो इस्तेमाल हुई, तो 1.25 किलो 1.25 इंटू 1000 करेंगे, ग्राम बन जाएंगे।
और उसको फिर 50 से डिवाइड कर देंगे। एक पाव की क्वांटिटी होती है 250 ग्राम, तो ये 5 पत्ती के डब्बे बन जाएंगे। चूंकि यहाँ जो कीमत दी हुई थी वो पत्ती के 5 डब्बों की कीमत थी। इसको आपने यूनिट केजी नहीं रखनी, इसका यूनिट आपने 5 केजी कर लेना, ये याद रखिएगा, घी वाला जो है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स में जो नोट्स आपको मिले हुए हैं वहां पर भी, और जो अभी आप सवाल उतारेंगे वहां पर भी, यूनिट ऑफ प्राइस घी की आपने 5 किलो लेनी है। अब घी की यूनिट अगर आप 5 किलो लेंगे और 13 किलो घी इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास घी के कितने डब्बे इस्तेमाल हुए, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब ये 13 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाई 5। तो 13 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास बनेगा 2 डब्बे और 2.6 बनेगा मेरा ख्याल है, 2.6 डब्बे बनेंगे ये। तो 2.6 आएगा 13 केजी डिवाइडेड बाय 5 केजी, ये 213 नहीं आएगा, दैट वुड बी 2.6। फिर इसी तरह ये मैंने आपको पत्ती का बताया, 1.25 इंटू 1000 करेंगे तो किलो ग्राम बन जाएंगे, 250 से डिवाइड करेंगे तो 5 डब्बे आ जाएंगे। 65 लीटर, लीटर डायरेक्ट 65 यूज होगा। ब्रेड 4800 ग्राम थी, 400 ग्राम की एक ब्रेड होती है छोटी, तो कितनी ब्रेड्स यूज हुई, 4800 डिवाइडेड बाय 400, तो 12 ब्रेड्स यूज हुई। इसी तरह 900 ग्राम्स बटर था, 100 ग्राम की टिक्किया होती है, तो 900 डिवाइडेड बाय 100 यानी 9 टिक्किया इस्तेमाल हुई। शुगर 12 केजी इस्तेमाल हुई थी, यूनिट आपका 5 केजी है, यानी 5 किलो का पैकेट मिलता है चीनी का, उसकी कीमत दी हुई है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, 2.4 पैकेट्स वो वाले इस्तेमाल हुए हैं। अब ये क्वांटिटीज हमने फाइंड कर ली। जब ये क्वांटिटीज फाइंड कर ली तो बाकी सारा काम 2003 दिसंबर जो है वो पी नॉट है, और 2007 की दिसंबर की जो प्राइसेस हैं वो पी एन है। बाकी कॉलम आपने वैसे ही बनाने हैं, पी नॉट क्यू नॉट, यहाँ से देख लीजिए, पी नॉट क्यू नॉट, पी एन क्यू नॉट, फिर आई का कॉलम बनाएंगे, फिर आई डब्ल्यू का कॉलम बनाएंगे। आई डब्ल्यू का कॉलम बनाने के बाद उसी तरह ये वाले 2 फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं, और आप इनका इंडेक्स नंबर निकाल लीजिएगा। आपकी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है थोड़ी सी, मैं दोबारा बता दूं, घी 13 केजी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यूनिट ऑफ प्राइस घी की आपने बेटा 5 केजी रखनी है, और इसके बाद आपने इसको करना है, कैलकुलेट करना है। तो 13 केजी डिवाइडेड बाय 5 केजी, तो इसकी क्यू नॉट आएगी 2.6, यानी 2.6 डब्बे आपके इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जस्ट होल्ड ऑन बेटा, मैं आपको अभी क्वेश्चंस की तरफ लेके जाता हूं।